Good morning, students. Today we will discuss about photodiode. Photodiode, that is just application of a PN junction diode, और से हम यूँ भी कह सकते हैं कि photodiode PN junction diode की एक करेक्टरिस्टिक्स है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा फोटोडायोड. फोटोडायोड भी पीएन जंक्शन डायोड है. इसको हम लाइट डिटेक्टर भी कहते हैं. लाइट डिटेक्टर मीन्स फोटो डिटेक्टर. दिस वन इज रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड. हम रिवर्स बाइस्ड क्यों ले रहे हैं, इसका रीज़न आपको पता चलेगा 1 मिनट के बाद. तो रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड दैट इज नोन एज फोटोडायोड, उसको हम कहते हैं बेटा फोटोडायोड. तो रिवर्स बाइस्ड ही यूज़ क्यों किया, हमने फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड का एज ए फोटोडायोड यूज़ क्यों नहीं किया, ये क्लियर हो जाएगा. देखो बेटा, ये है अपना पीएन जंक्शन डायोड. ये नेगेटिव लेयर बन रही है पी टाइप की तरफ और पॉजिटिव लेयर बन रही है एन टाइप की तरफ. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पी टाइप, ये है अपना एन टाइप. और इसको हमने रिवर्स बाइस्ड कर दिया. इसको हमने रिवर्स बाइस्ड किया. अब हमने स्विच ऑन किया. इस अप्लाइड नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल बैरियर की हाइट बढ़ेगी. बहुत अच्छी बात है. मीन्स डिफ्यूजन का अपोज होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से ड्रिफ्टिंग होगी. माइनॉरिटी करंट कैरियर विल क्रॉस द जंक्शन. इसका मतलब देयर इज फ्लो ऑफ माइनॉरिटी करंट कैरियर, और माइनॉरिटी करंट कैरियर के दौड़ने से करंट पैदा होगा. उस करंट को हम कहते हैं रिवर्स करंट. लेकिन बेटा यहाँ पर जो माइनॉरिटी करंट कैरियर है वो थोड़ी ही वैल्यू, उनकी थोड़े नंबर में होते हैं, तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी. तो रिवर्स करंट दैट इज क्वाइट लो. अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर लाइट फेंकी है ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी. सूटेबल फ्रीक्वेंसी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं. तो जब लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आएगी, जब लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आ रही है, तो यहाँ क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मीन्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. मीन्स हमें जंक्शन पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही वैले बैठे थे. ये तो बेटा जंक्शन को क्रॉस कर नहीं सकते, क्योंकि इनका दौड़ना, इनका जंक्शन को क्रॉस करना मतलब डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन का अपोज बढ़िया तौर तरीके से हो चुका है. लेकिन जब हमने लाइट फेंकी है, लाइट इसके ऊपर छोड़ी है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो पी टाइप में माइनॉरिटी करंट कैरियर के नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा होगा. ज़्यादा फ्लो होगा तो फ्लो चार्ज ज़्यादा है, रिवर्स करंट की वैल्यू ज़्यादा है, और उस करंट को हम कहीं भी पर्टिकुलर पर्पस में यूज़ कर रहे हैं. जैसे मान लो हम इस करंट से और फैन यूज़ कर रहे हैं, तो फैन को चला रहे हैं इस करंट से. यहाँ से हमने करंट लिया और
इस करंट से हमने किसी भी फैन को चलाने के लिए यूज़ किए हैं। बेटा जब तक हमने लाइट नहीं छोड़ी तब तक रिवर्स करंट की वैल्यू है मिनिमम, तो इस फैन में करंट की वैल्यू है कम, तो फैन की स्पीड है नेग्लिजिबल। बट यदि हमने इसके ऊपर लाइट छोड़ी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, मीन्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में होंगे, करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, IR ज़्यादा होगा, फैन की स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसकी स्पीड ही अपने आप में बोल रही है कि लाइट है या नहीं है। तो हम इस डिवाइस को क्या कहते हैं? फोटो डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर और फोटो डायोड। हाँ, यदि ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता मीन्स P टाइप को पॉजिटिव से और N टाइप को हम नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो इस केस में फिर क्या है? करंट की वैल्यू तो पहले से ही मैक्सिमम है, पंखे की स्पीड फुल है, लाइट गिरने से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मीन्स हम लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकते यदि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है तो। और जब ये रिवर्स बाइस्ड है उस वक्त बिना लाइट के करंट की वैल्यू है ही नेग्लिजिबल, मीन्स पंखे की स्पीड है ही नहीं, तो हमें इसको क्या करना चाहिए? रिवर्स बाइस्ड करना चाहिए। सो फोटो डायोड दैट इज रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन डायोड।